नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो 75 साल बाद बदला भारतीय राजनीति का इतिहास। आजाद भारत की संसद का पता बदल गया है। 100 साल पुरानी गोल संसद की इमारत, जो देश और दुनिया में भारत के सशक्त लोकतंत्र की पहचान रखती थी, वो अब त्रिभुजाकार हो गई। पीएम मोदी ने आन बान शान के साथ देश को नए संसद भवन का तोहफा दिया और इस मौके पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसने देश और देशवासियों का दिल जीत लिया है। अब से नई संसद होगी देश की नई पहचान। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरा। संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। रहा हिंदुस्तान। एक 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। राजदंड की हुई स्थापना, पूरा हुआ नई संसद का सपना। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिंदुस्तान का नया इतिहास, नई संसद है बेहद खास। नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित। ऐतिहासिक क्षण, मोदी का प्रण, नई संसद, नया लोकतंत्र। लोकतंत्र का नया मंदिर। ये तस्वीरें भारत के ऐतिहासिक क्षण की गवाह हैं। ये तस्वीरें नए भारत के सपनों का प्रतिबिंब हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के संस्कार की झलक हैं। ये वो ऐतिहासिक क्षण है जब आखिरकार भारत को अपना नया संसद भवन मिला है। आज से 3 साल पहले जो सपना पीएम मोदी ने देखा था, आज वो धरातल पर सच्चाई बनकर उभरा है। सर्वधर्म प्रार्थना, वैदिक मंत्रोच्चार और फिर संगोल के स्थापना के साथ ही नई संसद का उद्घाटन विकास के नए उद्घोष के साथ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यं बृहस्पति धार्मिक अनुष्ठान के बाद संतों ने पीएम मोदी को सिंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में पीएम मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद स्थापित किया। सिंगोल के स्थापना के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। मंच से 140 करोड़ भारतीयों को बधाई दी और कहा कि संसद का नया भवन 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं
और सपनों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सिंगोल का भी जिक्र किया और इसे राष्ट्रपथ का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा, सिंगोल से हम भारतीयों को प्रेरणा मिलेगी। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। नए संसद भवन को लेकर पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्ष्य बनेगा, साथ ही विकसित भारत की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का भी जिक्र किया, साथ ही नई संसद को उन्हें समर्पित करने की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि देश की आजादी में अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले देशभक्तों का सपना ये नई संसद साकार करेगी। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। नई संसद के उद्घाटन में पहुंचे पीएम मोदी ने संसद के निर्माण में अपना योगदान देने वाले श्रमिकों को शॉल ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया है और नई संसद में श्रमिकों को समर्पित डिजिटल गैलरी भी बनाई गई है। आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है।
और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है। पीएम मोदी ने विश्व में भारत के योगदान का जिक्र करते हुए कहा है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। साथ ही नई संसद को लोकतंत्र का मंदिर करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नई संसद भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश विश्व भर को दे रहा है। भारत के लोकतंत्र को मदर ऑफ डेमोक्रेसी करार दिया। पूरा विश्व भारत को भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन को लेकर कहा कि उसमें कई समस्याएं थीं और अब नए संसद भवन की मांग समय की जरूरत है। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए समय के साथ आधुनिकता को अपनाना भी जरूरी है। इस अमृतकाल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए। पीएम ने अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और कहा कि 9 सालों में हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण के बारे में ही सोचा है। कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं,
गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है।